शांति। सभी लोग जोर से बोलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, जैसे आप सभी लोग विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी ईश्वरी विश्वविद्यालय है जहाँ पर राजयोग ध्यान सिखाया जाता है। और आज का ये कार्यक्रम इस विद्यालय की एजुकेशन विंग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में लव कुश नगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, अर्थात दैवी गुणों, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता के द्वारा स्व सशक्तिकरण करना, मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाना। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोग पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, होता है ना। ठीक है, तो क्या कारण है ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वैल्यूज़ नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है। वैसे तो बहुत सारे नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे एकाग्रता, धैर्यता, नम्रता, आज्ञाकारिता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंसंट्रेशन, एकाग्रता की। सबसे ज़्यादा कमी किसकी है अपने अंदर? एकाग्रता की। जरूरत सबसे ज़्यादा एकाग्रता की है और कमी किसकी है सबसे ज़्यादा? एकाग्रता की। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है। इसके लिए अपन एक्टिविटी भी करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है आप लोग जानते हो? कंसंट्रेशन कोई बच्चा बता सकता है? कंसंट्रेशन, एकाग्रता क्या? हाथ उठाओ यदि कोई बताना चाहता है। एकाग्रता है, बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, देखते ना टीवी देखते समय 100% कंसंट्रेशन। मोबाइल, टीवी तो पुराना हो गया, अब मोबाइल। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल देखते समय क्या होता है? 100% कंसंट्रेशन। उस समय मम्मी बुलाएगी तो आपको सुनाई नहीं देगा, ना आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी, ना आपके मन में कोई और विचार आएगा कि हमें कहीं घूमने जाना है या कुछ करना है। इसे हम कहते हैं एकाग्रता। जब हमारा मन पूरी तरह किसी एक जगह स्थिर हो जाए, वो अभी किस में होता है? केवल मोबाइल में होता है ना। देखो मोबाइल देख रहे हैं तो अपन को सारी दुनिया भूल जाती है, अपन सारी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वही चीज़ अपन को पढ़ाई में लाना है। किसमें लाना है? पढ़ाई में लेकर के आना है। जिस तरह आपने 1 महीने पहले मूवी देखी होगी और आज हम आपसे पूछेंगे तो आप बता देंगे हीरो कौन था, हीरो कहाँ पे फाइटिंग की थी उसने, कहाँ पे हंसा था, किसको मारा था, सब बता देंगे। आप एक ही चीज़ बता देंगे कि नहीं बता देंगे। लेकिन हम यदि आपसे पूछेंगे कि आपके टीचर ने कल क्या पढ़ाया था तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, उसका कारण क्या है कि हमारा मन पढ़ाई में पूरी तरह एकाग्र नहीं होता है। ठीक है, टीवी मोबाइल देखते समय कहीं मन नहीं जाता, और जब पढ़ने बैठते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो उस समय हमारा मन 40 मिनट के पीरियड में कम से कम 40 बार तो जाता ही होगा बाहर, कि नहीं जाता होगा। यदि आपका 40 मिनट में 20 मिनट भी यदि मन पढ़ाई में एकाग्र रहेगा तो जितना पढ़ाएंगे आपको टीचर वो सारा आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, अपन लोग, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा एकाग्रता के ऊपर। जैसे आप लोगों ने सुना है, कहानी सुनी है एक लकड़हारे की। क्या होता है, एक व्यापारी रहता है तो उसको लकड़ियाँ काटने का उसका बिजनेस रहता है, तो लकड़हारा वो अपने पास रखता है, तो वो उसका लकड़हारा कहीं चला जाता है छोड़ के, तो वो नौकरी के लिए दूसरा लकड़हारा ढूंढता है। तो लकड़हारा एक आता है, उसको वो रखता है अपने पास नौकरी में। पहले दिन वो काटता है 100 लकड़ियाँ, दूसरे दिन वो काटता है 50 लकड़ियाँ, तीसरे दिन काटता है वो 30 लकड़ियाँ, चौथे दिन काटता है वो 10, पाँचवें दिन 5। तो व्यापारी जो था जिसने उसको लगाया था वो सोचता है यार हमें तो बहुत घाटा हो रहा है, पहले 100 काटता था आज 5 ही काट रहा है, तो ऐसे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बता सकता है आप लोग कोई कि पहले दिन उसने 100 लकड़ियाँ काटी थी और 6वें दिन केवल 5 और 1 ही लकड़ियाँ काट पाया पूरे दिन भर में? क्या कारण हो सकता है? सोचो आप लोग, क्या कारण हो सकता है? पहले दिन उसने 100 लकड़ियाँ काटी और 5वें 6वें दिन 5 ही लकड़ियाँ काट पा रहा है, 2 ही लकड़ियाँ काट पा रहा है। मेहनत पूरे 8 घंटे वो कर रहा है, लेकिन केवल पहले दिन उसने 100 लकड़ियाँ काटी और 5वें दिन 6वें दिन केवल 2 लकड़ियाँ काटी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसका कारण ये है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार नहीं हेटी। क्या नहीं किया? कुल्हाड़ी में धार नहीं बनाई। पहले दिन क्या था, नई कुल्हाड़ी थी, बड़ी अच्छी धार थी, चमचमाचम, उसको काटता गया, तुरंत तुरंत लकड़ियाँ काटती गई।
फिर दूसरे दिन और धार कम हो गई तो 50 ही काट पाया, तीसरे दिन और कम हो गई तो 30 ही काट पाया। इस तरह से कम होती गई, उसकी क्षमता घटती गई। उसी प्रकार हमारी बुद्धि है, ब्रेन है। यदि हम उसकी धार तेज करेंगे तो हमारा ब्रेन भी, जो भी गुरुजी पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे, हमें याद हो जाएगा। तो ब्रेन की धार को अपन कैसे तेज कर सकते हैं? मेडिटेशन के द्वारा। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा। और मेडिटेशन में क्या करते हैं हम? केवल अच्छे विचारों का चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा मन शक्तिशाली बनता है। क्या बनता है? शक्तिशाली। जैसे कमजोर व्यक्ति को कहो कि 100 किलो का पत्थर उठा लो, तो उठा लेगा क्या? नहीं उठा। लेकिन एक अच्छा हट्टा-कट्टा पहलवान होगा वो तुरंत कभी के यहाँ से उठा के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है। तो हमें भी अपने मन को पावरफुल बनाना है। किसे बनाना है पावरफुल? अपने मन को, अपनी बुद्धि को, ताकि हम जितना समय चाहें उतना समय पढ़ाई में लगा सकें। जैसे मोबाइल दे दिया जाए तो आपको 3 घंटे भी आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना? उसी प्रकार पढ़ाई में भी ऐसे ही आपके अंदर आपको लेकर के आना है कि आप 3 घंटे पढ़ें तो भी आपका मन कहीं जाए ना। और जब आप ऐसी पढ़ाई करेंगे तो फिर आप टॉप करेंगे अपने स्कूल में, अपने स्टेट में, अपने इंडिया में। तो ऐसा सभी को बनना है। कितने लोग अपने ब्रेन को कंप्यूटर की तरह बनाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। सभी लोग, वेरी गुड। अपने लिए तालियां बजाओ। ठीक है, तो आज से हम सभी को अपने मन पर ध्यान देना है। ठीक है, मन को हम शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? अच्छी बुक्स पढ़ के, अपने सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ करके। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाना है आपको, तो 2 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या क्या? एक तो अच्छा खाना खाओ, दूसरी एक्सरसाइज करो। ठीक है, उसी प्रकार हमें अपने मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मन को अच्छा अच्छा भोजन देना पड़ेगा बुद्धि को, और बुद्धि की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है अच्छे अच्छे विचार। ठीक है, कि मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है। इस तरह के विचार करना। ठीक है, और ध्यान क्या होता है? ध्यान में हम परमात्मा को, भगवान को याद, पूजा करते हैं ना सभी लोग। स्कूल में सबसे पहला पीरियड काय का होता है? प्रेयर का। किसका होता है? क्यों होता है? इसलिए रखा जाता है विद्यालय में पहला पीरियड प्रेयर का, ताकि हमारा माइंड चार्ज हो जाए 4-5 घंटे के लिए। परमात्मा का हम ध्यान करते, परमात्मा को याद करते, तो उनसे हमारे मन को शक्ति मिलती है, और उस शक्ति से हमारा मन एकाग्र होता है, और हम जो 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो हमें याद होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम लोगों ने देखा है, हम एकाग्रता शक्ति कमजोर हो गई है, हमारी मेमोरी पावर हमारी क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। कहते हैं कि किसी की अच्छी मेमोरी है, किसी की खराब मेमोरी है। एक बच्चा 10 मिनट में 10 पेज याद कर लेता है, एक बच्चा 10 मिनट में 10 लाइन भी याद नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही गलत सोच है कि गुड मेमोरी होती है, बैड मेमोरी होती है। इसके लिए जरूरत है आपको ट्रेंड मेमोरी और अनट्रेंड मेमोरी। जो बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं उनकी मेमोरी क्या है? ट्रेंड है। क्या है उनकी मेमोरी? उन्हें अपनी मेमोरी को ट्रेंड किया हुआ। जो नहीं याद कर पाते हैं उन्होंने अपनी मेमोरी को ट्रेन नहीं किया। तो आप लोगों को अपनी मेमोरी को ट्रेन करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक्टिविटी करेंगे। 5 बच्चे खड़े हो जाएं, कोई 5 बच्चे खड़े हो जाएं, और चलो बॉयज खड़े हो जाए। इस तरफ वाले 4 बच्चे खड़े हो, बीच वाले बैठे आओ, बीच वाले बैठे, किनारे वाले खड़े, इस तरफ वाले चारों खड़े हो जाओ, बीच वाले बैठे, 4 लोग खड़े हो जाओ, बीच वाले बैठे। अब इधर आ जाओ, एक दूसरे की तरफ मुंह कर लो। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कहूँगा, आप लोगों ने घर में मम्मी को शरबत बनाते देखा है? देखा है? तो आपको शरबत बनाने की एक्टिंग करनी है। क्या करनी है? शरबत बनाने, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गिलास में और अपन जग में पानी लेते हैं, फिर इसके बाद उसमें शक्कर डालते हैं, फिर क्या डालते हैं उसमें? नींबू डालते हैं, पुदीना डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को करके दिखाना है। ठीक है, तैयार हो? चलो चलो, टाइम आपका स्टार्ट होता है, करिए बनाना। जैसे आप लोग सबसे पहले गिलास उठाया, गिलास पकड़ा, फिर उसमें मटके से पानी डाला। ठीक है, फिर उसको मिक्स, उसमें शक्कर डाली, पहले क्या डाली? शक्कर डाली, फिर उसमें पुदीना डाल लिया, और जो भी डालना है आपको। ठीक है, फिर उसको मिक्स करना है। करो,
पहले पानी करो। तो छोटे बच्चे बैठे आप लोग। डेविड तुम आओ, बड़े बच्चे खड़े हो, बैठो आप लोग। अरे तुम भी आ जाओ। तुम लोग बैठे, तुम लोग बैठे। आप लोग करोगे एक्टिविटी तो बैठे अभी देखो करना है। बैठो तुम, बैठो सर मारे ऊपर खड़े हो जाओ। तुम करोगे? चलो 3 गर्ल्स आ जाओ इधर से। आराध्या तुम आ जाओ और आ जाओ 2-3 लोग कोई भी आ जाओ आप लोग। इसमें कौन सा करना है? ऐसी थोड़ा सा एक्टिविटी करना है अपन को, शर्माओ नहीं। आ जाओ कोई भी 3 गर्ल्स आ जाओ। आ जाओ इधर पे आ जाओ। चलो आप लोगों को अब शरबत बनाना है, बनाओ स्टार्ट। हाँ बनाओ, बनाते जाओ। हो गया शरबत? चलो थैंक यू। ठीक है, अब आप लोगों ने ये काम किया। अब आप लोगों को, अभी तो आप लोगों ने ऐसे किया, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से और प्यार से बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? बनाइए फिर से। हो गया? ओके थैंक यू। चलो अब दूसरी एक्टिविटी करना है आप लोगों को। एक बगीचे में आपको पहुंचना है। ठीक है, बगीचे में जा करके पेड़ से आम के फल तोड़ करके आपको अपनी बास्केट में भर करके यहाँ ला करके मेरे को देना है। ठीक है, तैयार है सभी लोग? चलो स्टार्ट। ठीक है थैंक यू। अब यही काम आप लोगों को प्यार से करना है थोड़ा, और बिल्कुल पूरी एकाग्रता के साथ करना है। करिए। कम से कम 20-25 फल तो तोड़ लो। एक फल में कहा होगा हमें है? ठीक, चलो थैंक यू। अब तीसरी एक्टिविटी करना है आप लोगों को। एक बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पे घास लगी हुई है, उसको काटना है आप लोगों को। ठीक है, और उसको काट करके फिर एक साइड में रखना है। सभी लोग गार्डन में पहुँचेंगे और वहाँ से घास काटेंगे। अब ये आप लोग हंसिया से भी काट सकते हैं, मशीन के द्वारा भी कुछ लोग काटते हैं, मशीन से भी काट सकते हैं। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आपको किससे काटना है। ठीक है, तैयार हो एक्टिविटी के लिए? चलो स्टार्ट। पहुँचो गार्डन में। फिर से अपन को और अच्छे से करना है, और पूरी एकाग्रता के साथ और प्यार के साथ अपन को घास को काटना है। ठीक है, चलो स्टार्ट फिर से। चलो ठीक है, बैठो सब लोग, इनके लिए तालियां बजाओ। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि एक्टिविटी की। ठीक है, इसी तरह हमें पढ़ाई में इमेजिनेशन करना है। क्या करना है? क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं लेकिन आप लोग क्या होता है, भूल जाता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके याद करेंगे तो वो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि मेमोरी के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? किसी चीज को पढ़ना। क्या होता है? दूसरा होता है उसको याद रखना। तीसरा होता है उसको परीक्षा के समय में याद आ जाए अपन को। क्या हो जाए? याद आ जाए। क्योंकि क्या होता है, अपन साल भर पढ़ते तो है लेकिन परीक्षा के टाइम पे नहीं याद आता। जैसे अलमारी में आपको कपड़े रखने हैं अपने, आप सारे कपड़े लेके गए, कम से कम 100 कपड़े हैं, सब सारे कपड़े आपके ड्रेस वगैरह, घर की ड्रेस वगैरह है। पहुंचे आप और वहाँ पर आपने सब ऐसे जाके ठूस दिए, ना देखा ना देखा, चाहे जो कपड़े जाके ठूस दिए। फिर आपको स्कूल जाना, आपको ड्रेस ढूंढना, तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी?
पूरे कपड़े आप निकालोगे, ना प्रेस होंगे ना कुछ होंगे, और क्या होगा, परेशान हो जाओगे आप। उस समय निकालने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन यदि वही कपड़े आपने अच्छे से बढ़िया फोल्ड करके, स्कूल की ड्रेस अलग, घर की ड्रेस अलग, बाहर घूमने की फैंसी ड्रेस अलग, रुमाल अलग जगह रखी, टॉवेल अलग जगह रखी, तो इस तरह से आप यदि सेट करके रखेंगे तो क्या होगा, आप तुरंत गए, विदिन 5 सेकेंड्स उसको जो भी आपको ढूंढना मिल जाएगा। उसी प्रकार हमारी मेमोरी पावर होती है। यदि हम अपनी मेमोरी में पढ़ाई को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो हमें लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो एकाग्रता मतलब किसी भी काम को पूरे मन से करना, पूरी एकाग्रता के साथ करना, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मोबाइल देखने में 100% ध्यान, उसी प्रकार हमें पढ़ाई में भी 100% ध्यान लगाना है। यहाँ से करेंगे सब बच्चे यहाँ से पढ़ाई में। ठीक, ओम शांति।